मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदार्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुतं ज्ञानखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार। महाधिकार तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, उसके पेटाधिकार सुख अधिकार का हमने प्रारंभ किया है। कल 53वीं गाथा पे स्वाध्याय प्रारंभ किया था। इसमें मूल विषय ये है कि जो ज्ञान है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह अभेदने से देखा जाए तो वह सुख ही है। मूल बातें कही थी ना। इसीलिए सुख की चर्चा के साथ ज्ञान की चर्चा होगी, अर्थात बिना ज्ञान के सुख की चर्चा असंभव है। इसीलिए कुछ गाथाओं तक तो ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की और इंद्रिय ज्ञान आदि की पुनः चर्चा होगी। इसमें मूल बातें आई। मूल गाथा में कहा कि ज्ञान दो प्रकार का है, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, अर्थात मूर्त और अमूर्त प्रकार से ज्ञान दो प्रकार का है और इसी प्रकार सुख भी दो प्रकार का है ना। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, अर्थात मूर्त सुख और अमूर्त सुख, इसकी कल विशेष चर्चा हुई थी। और इसमें इतना कहकर आचार्य कुनकुंदेव कहते हैं कि इसमें जो प्रधान है, जो उत्कृष्ट है, ज्ञान में उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ज्ञान है और सुख में प्रधान अर्थात उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख है, वह उपाधि रूप जानना। तो अंडरस्टूड है कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख ही है। तो आचार्य अमरचंद्र देव ये मूल विषय तो अपनी भाषा में दोहराते ही है, मगर दूसरे पैराग्राफ में ये चर्चा प्रारंभ करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख है क्यों है। उसे वो है, छोड़ने योग्य है, गौण करने योग्य है, इग्नोर करने योग्य है, आश्रय नहीं लेना चाहिए, उसको मिला के आत्मा का अनुभव नहीं करना चाहिए, वो आत्मा की चीज़ नहीं है। मूर्त भी कह दिया दोनों को, है तो वास्तव में दोनों अमूर्त परिणाम है, आत्मा के परिणाम है, ना नहीं है, पर फिर भी वह उस ज्ञान का विषय आत्मा नहीं बनता। इंद्रियों के माध्यम से जानता है, रूपी इंद्रिय के आश्रय से व्यवसाय करता है और जानने में भी रूपी पदार्थ ही आते हैं उस ज्ञान के व्यवसाय में। और सुख में भी वह रूपी पदार्थ के लक्ष्य कर कर ही सुख का आभास करता है, भोग की प्रवृत्ति करता है। वो सारी चीज़ें कल आई थी। इसीलिए वह मूर्त है, रूपी है, वह इंद्रियज है, इंद्रिय जनित है, ऐसा समझ सकते हो। अभी ये बात आई थी कि वह है क्यों है, और जो अतीन्द्रिय सुख है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय क्यों है, उसका हेतु
उसकी चर्चा हमने कल से प्रारंभ की थी। देखो मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, उसकी चर्चा पहले करते हैं। उसकी विशेषताएं अर्थात उसकी बीमारी बताते हैं, उसमें किस प्रकार की कमजोरियां है वो बताते हैं, और वो कमजोरी होने से आकुलता का जनक है, आत्मा की शोभा नहीं है। देखो इंद्रिय सुख पराधीन है, और जो पराधीन होता है वो सुख कैसे होगा? स्वाधीनता में सुख है, पराधीनता में दुख है, हमें समझना चाहिए। फिर भी वहाँ सुख मान कर संसारी जीव है ना उस प्रसंग में दिखता है। अर्थात सुख नहीं भी माने कोई ज्ञानी तो भी भोगों की प्रवृत्ति में दिखता है। दुनिया उसको सुख की ओर से देखता है, देखती है सारी दुनिया, संसारी जीव, पर ज्ञानी उसे बीमारी दिखता है। सुनना, भोगों में दिखता है ज्ञानी, पर भोग को बीमारी मानता है, और अज्ञानी उसे सुख मानकर उसमें प्रवृत्ति करता है। वो सब बातें आगे बहुत खुलने वाली हैं। तो क्यों ये मतलब कि इसे आप हे कहते हो, इंद्रिय ज्ञान है तो क्या को अनुसरण करता हुआ होता है ना, और निचली दशा में तो इंद्रिय ज्ञान ही होता है ना। इंद्रियों के अवलंबन से ही ज्ञान व्यवसाय करता है, तो करने दो ना, होने दो। प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसीलिए कि ये पराधीन है। सबसे पहले कहा था, कल इसी पे चर्चा खूब हुई थी, है ना। वो उसका जो भी इसमें बीमारी है, जो भी उसका छोड़ने के लिए हेतु दे रहे हैं, 4-5 विशेषण देकर उसकी विशेषताएं बताते हैं। ऐसा है वो इस प्रकार से हे की हेतु बताते हैं। यहाँ पे देखो मैं पढ़ता हूँ, पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप ऐसी सायुपशमिक उपयोग शक्तियों से उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है ना। इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान, जो उपयोग शक्ति यहाँ डाला है, उपयोग शक्तियों के द्वारा उस प्रकार की है ना इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तन होता है, अर्थात प्रवृत्ति होती है। यहाँ कहते हैं कि पराधीन होने से, वो फिर जोड़ दिया, पहले उसकी उत्पत्ति का स्वरूप बताते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों इसमें सायुपशमिक उपयोग शक्तियों के द्वारा, पहले सायुपशमिक उपयोग शक्तियों के द्वारा उस इंद्रियों के द्वारा, सायुपशम शक्ति पहले लिया अवलंबन, सायुपशम शक्ति का आधार लिया है ना, और दूसरा इंद्रियों का अवलंबन के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या? इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, है ना। ये पहली पंक्ति का मैंने खुलासा करने के लिए कल एक विषय आपके सामने रखा था कि ये जो इंद्रिय है, जो शरीर के चिन्ह है, जो इंद्रिय है वो शरीर के अंग है, बराबर है। तो शरीर का अंग होने पर भी उसका आधार लेकर, अर्थात तो उस इंद्रियों के द्वारा आत्मा दो कार्य करता है। एक जानने का कार्य करता है उसके निमित्त में, और एक दूसरा कौन सा काम करता है? भोग का, है ना। इंद्रिय के भोग का कार्य, इंद्रिय के विषयों के भोग का कार्य इंद्रियों के माध्यम से करता है। इसमें एक तो इंद्रिय का माध्यम से उत्पन्न होता है, दूसरा उपयोग शक्तियाँ, है ना, दो ये लिखे ना, उपयोग शक्तियों, सायुपशमिक उपयोग शक्तियों, ये लिखा है। तो इसमें ज्ञान और सुख दोनों में उपयोग शक्ति का व्यवसाय यहाँ करना है, सुनना। और दूसरा एक शक्ति शब्द जो यहाँ यूज़ किया है, शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर्याय में शक्ति, है ना, त्रिकाल शक्ति की बात नहीं है, पर्याय में शक्ति, जो पर्याय में कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से जो ज्ञान का उघाड़ होता है, जो जितने इंद्रियों वाला जीव हो, हम संगी पंचेंद्रिय जीव की मुख्यता से चर्चा करेंगे। तो ये संगी पंचेंद्रिय जीव यानी मन और इंद्रिय, उस संबंधी ज्ञान हो सके, उस संबंधी पदार्थों का ज्ञान हो सके, ऐसा पर्याय में उघाड़ ज्ञान की शक्ति प्रकट हो जाना, एक क्षयक्षम
क्षमिक उपयोग शक्ति है ना। पांचों इंद्रिय के विषयों को जान सके ऐसी इस ज्ञान पर्याय में शक्ति का प्राप्त हो जाना, लब्धि हो जाना, वह उपयोग शक्ति है। और उस अनुसार किसी किसी अपने अपने विषय में लिखा ना, है ना, उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उस इंद्रियों की उस इंद्रिया ने कर्ण आदि, स्पर्श आदि, रंग आदि, जो भी उस इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करता है। कैसे प्रवर्तन करता है? उत्पन्न होता हुआ पराधीन होने से। अब पराधीनता वहाँ रख दी एक शब्द। अब पराधीन होने से कितनी दुविधा आती है, कितनी तकलीफ़ें आती हैं, है ना। पराधीनता क्यों कहते हो? तो पराधीनता की सिद्धि करने के लिए कितनी बातें कही। इसीलिए पराधीन होने से कदाचित कहे क्रमशः प्रवर्तन करता है, सप्रतिपक्ष है और हानि वृद्धि वाला है ना। ये चार प्रकार की बातें कही पराधीनता में। क्यों पराधीनता कहते हो? क्योंकि एक तो कदाचित कहे, है ना, ये कल से विषय को जोड़ लेना। ये जो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों में घटित होगा, दोनों में पराधीनता। कितनी पराधीनता, है ना। मैं कल थोड़ा कर्म के अधीन से बताई थी ना बातें। ज्ञान में तो बहुत बार बताता हूँ, उस ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय जानने देखने के लिए उस कर्म का क्षयक्षम होना, फिर जिसके माध्यम से ज्ञान व्यवसाय करता है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पन्न यानी जानने रूप प्रवृत्ति करता है, तो उसके लिए उपकरण जो है वो साबुत होना, उपकरण सही होना, ये जो इंद्रिय डैमेज नहीं होना, फिर वो उपयोग उसमें लगना उस विषय में, है ना, ये सारे। और फिर वो विषय का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होना, कितनी बातें हैं। वैसे सुख में भी मैंने कहा था कि वो ये जो इंद्रिय प्रबल होना, है ना, इंद्रिय प्रबल होना, इसके साथ साथ ज्ञान में खुलासा होना, जिस पदार्थ का लक्ष्य करना है उसका ज्ञान होना, तो उस ज्ञान की पराधीनता भी सुख में निमित्त बनती है। सुनना, फिर मोह चाहिए, कषाय चाहिए, उस विषय भोगने की अंदर में इच्छाएं चाहिए, है ना, तीव्र इच्छाएं चाहिए। तो ये मोहनीय का भी तीव्र उदय चाहिए, तब इच्छाएं होती हैं और तब भोग की प्रवृत्ति होती है, तब लक्ष्य करता है ज्ञान के द्वारा आत्मा उस पदार्थों का जानने का, रंग का, रस स्पर्श का, सुगंध का, गंध का, उस पुद्गल पदार्थों के विषयों का लक्ष्य करता है, यानी राग करता है। और फिर उसके पोषण, राग का पोषण करने रूप प्रवृत्ति करता है। किससे पोषण करता है? वो उस विषय का लक्ष्य करना ही, उसको उस विषयों में उपयोग को लगाना, उपयोग को बर्बाद करना, इस प्रकार से वह प्रवृत्ति करता है। अच्छा, इसमें कितनी बात चाहिए? सब होने पर भी अंतराय कर्म का भी क्षम चाहिए। सब कुछ मिले, साताविर्णीय में सामग्री मिल गई भोगने की, अर्थात लक्ष्य करने के लिए सामग्री मिल गई, है ना, उस इंद्रियों के विषय बनाने के लिए सन्निकर्ष में सामग्री मिल गई, फिर लक्ष्य करके वो इच्छा भी पैदा हुई, फिर अंतराय नहीं होना चाहिए यानी लाभ अंतराय, कक्षोपम, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ये सब अंतराय का क्षोपम होना चाहिए। यानी सारे बाहर में नहीं तो सब कुछ होवे, और मान लो कि कोई टीवी में फर्स्ट क्लास कोई एपिसोड देखना है और उसी समय पावर चला जाए, उसी समय कोई ऑफिस से फ़ोन आ जाए, तो तुम्हें अंतराय आ जाए, विघ्न आ जाए भोगने में, तो उसका भी क्षोपम होना चाहिए। तो विघ्न भी नहीं आवे। और इसके बाद फिर सुख तो तब होगा, सुनना बराबर से, अंतिम बात, सुख तो तब होगा कि उस जाति की कसाय मंद हो, जो भोगने का विकल्प डाउन हो, विकल्प की शक्ति डाउन हो, तब आकुलता कम होती है, तब उसको भोगा कहा जाएगा, उस लोक में भी तब सुख कहा जाएगा। अर्थात तो सुख का आभास है, कोई वो विकल्प का अभाव हुआ या मंद हुआ तो उसका आधार भेद ज्ञान है, आत्मा का आश्रय नहीं है। कषाय में ही ऐसा स्वरूप है तीव्र मन। तो जब मंद होती है कषाय उस संबंधी, तो फिर आकुलताएं कम होती है। तो ये सारी बातें मैंने कल कही थी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सुख में भी कितनी अपराधीनता होती है। जो सुख मानते हैं, सुख है नहीं, सुख का आभास, भोगों का सुख, तो ये जो भोग की आसक्ति के लिए भी, भोग विषय भोग के लिए भी ज्ञान की अधीनता भी लागू होती है, और उसमें भी सारी वो इच्छाएं वो सब उस समय आनी चाहिए, नहीं तो भोग की सामग्री मिल जाए और इच्छा बदल जाए। समझ में आया ना? मान लो जो भोजन का हमें लक्ष्य करके लग किया और इच्छा एक की, वो भोजन मिल जाए और फिर इच्छा पलट जाए, है ना, होता नहीं ऐसा।
तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिले तब वो कार्य होता है। फिर भी सुखी हुआ कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि सुखी तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सुख का आभास हुआ। ये सब बातें आने वाली हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि जो उपयोग शक्ति, सार्वक्षमिक उपयोग शक्तियों के द्वारा, उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जो ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय से उत्पन्न होता है, वह पराधीन होने से, क्यों पराधीन है, पराधीन इसलिए है कि बताते हैं, क्योंकि एक पहले यहाँ दिया पहला विशेषण कि कदाचित कहे। कदाचित का अर्थ क्या लिया है, देखो सुनो, कदाचित अर्थात तो कभी कभी होने वाला, यानी अनित्य है ना। ये मैं थोड़ी पराधीनता बता दी ना, उसमें मैंने थोड़ा इशारा कर ही दिया था। अनित्य है, अनित्य का अर्थ क्या, कि जब इच्छा हो तब विषय नहीं हो, जब विषय हो तब इच्छा नहीं हो, है ना। और जब ज्ञान का भी ऐसा है, जो इंद्रिय ज्ञान है वो सब ध्रुव नहीं है, वो अध्रुव है। उस पदार्थ याद भी नहीं आवे, कभी कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी हो अथवा उसका लक्ष्य करना हो, लक्ष्य करके हमें उसका राग का पोषण करना हो, तो कभी कभी उस विषय का नॉलेज हमारे में हम भूल जावे, धारणा से निकल जावे, होता है ना ऐसा, तो अनित्य है। तो ये सब कदाचित का अर्थ है अनित्य है, यानी ये सब ज्ञान में भी अनित्यता है, भूल भी जाते हैं, है ना। ज्ञान वो रहता भी नहीं, कभी हमने कोई वस्तु की जानकारी ली हो कि कोई चीज़ कहाँ मिलती है, तो कभी वो एड्रेस भूल जावे, तो वो ज्ञान भी अनित्य है, वो पदार्थ भी अनित्य है। वो साता हो अभी, कभी कभी उसी विषय में असाता का उदय हो जावे, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए ये कदाचित कहे, अर्थात कभी कभी होने वाला वो अनित्य है, ऐसा है ना। हम सबको सब मूड बना के आए हूँ कि भाई आज इस चीज़ का सेवन करेंगे, और घर आवे तो उस संबंधी अनुकूलता नहीं मिली, समझ में आवे ना। तो ये सारी अनित्यता है, संयोग अनित्य है, संयोगी भाव अनित्य है, इंद्रिय ज्ञान अनित्य है ना। ये जबरदस्त है। देखो गुरुदेव सिंह के जो प्रवचन में है ना, मैं एक अंश आपको साथ में पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने लिखा है, देखो कि ये इंद्रिय ज्ञान जो है उसकी भी रुचि छोड़ने जैसी है। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि पुण्य पाप की तो रुचि छोड़ने योग्य है ही, है ना। पुण्य परिणाम और पाप परिणाम में तो आत्मा की शक्ति जो है ना, सुख शक्ति है, जो आत्मा की आत्मिक शक्तियाँ है, वह प्रकट नहीं हो पाती, समझ में आया ना। उसे भाव मरण कहते हैं, मगर यहाँ कहते हैं कि वो तो छोड़ने योग्य है। सबको पता चलता है भाई बंद होता है, ये होता है, संसार मिलता है, परिभ्रमण होता है, हमने सुन लिया। पर जो इंद्रिय ज्ञान है, किंतु इंद्रिय के अवलंबन से सापेक्ष ज्ञान करे, ये सापेक्ष ज्ञान, ये अच्छा थोड़ी ना है। ये विस्मरण हो जावे, धारणा में से भी निकल जावे, कभी कभी तो अवग्रह होके छूट जावे, आगे बढ़े ही नहीं, विशुद्धि नहीं हो, ऐसे ज्ञान खुले। तो यहाँ कहते हैं कि वह भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये सब पराधीनता होता है ना, इंद्रिय ज्ञान में पराधीनता होती है, वो दुख में निमित्त बनती है, आकुलताएँ बनती हैं, समझ में है ना। कोई पदार्थ का भोगना हो तो उसकी जानकारी चाहिए, उसके देखो हमें कोई फ़ोन का लक्ष्य करके, उसके फंक्शनों का लक्ष्य करके भोगना हो, आनंद लेना हो, भोगना हो यानी लक्ष्य करना, लक्ष्य करके उस कषाय होना और उस कषाय को भोगना, कषाय को ही भोगते हैं, समझ में आया ना। तो उस कषाय की प्रवृत्ति, अपनी इच्छा की प्रवृत्ति में उस पदार्थों की अनुकूलता मिलना, तो ये उसको भोग कहते हैं। तो अभी कभी जैसे उसमें इतने फंक्शन होते हैं कि फिर हमें वो याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, है ना। क्षौभशम में पहले सीख लिया, किसी से जान लिया, फिर वो उस प्रकार का कोई वो क्लिप देखनी हो अथवा वो प्रवचन निकालना हो, वही देखना हो तो भी आता नहीं, कभी वो फंक्शन ही समझ में नहीं आवे, तो आकुलता होती है, भूल जाते हैं। तो ज्ञान की पराधीनता भी इसमें, तो ऐसा ज्ञान सही नहीं है, ये कह रहे हैं। और वास्तव में वो कषायों को ही सपोर्ट करने वाला ज्ञान है। ये तो कषायों की उसमें खंड खंड रूप से अथवा उसमें रुक रुक कर ज्ञान प्रवृत्ति करता है। यहाँ कहते हैं कि ये सब सापेक्षता, ये खंड खंड ज्ञान, उसकी दृष्टि छोड़ने योग्य है, उसका अहंकार मत करो, खुला हुआ हो तो, और बहुत औदयिक ज्ञान हो अथवा ज्ञानावरणी कर्म का उदय खूब हो तो हिंता का अनुभव नहीं करो। जानने वाला स्वभाव को ढंगता नहीं है कर्म,
और उस स्वभाव की ओर जो दृष्टि कर लेवे तो ये समस्याएं नहीं रहती। ऐसी बात है। देखो ऐसा यहाँ कहते हैं, जिसे सुखी होना हो अथवा धर्म करके शांति चाहिए हो, उसे पुण्य पाप के विकल्प का व इंद्रियों का तो आश्रय करने लायक है ही नहीं, किंतु इंद्रिय ज्ञान जो प्रगट है उस ज्ञान का भी आश्रय करने योग्य नहीं है, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान आदरणीय नहीं है। ये बात कही है। देखो ये युगल जी साहब की जो है ना सिद्ध पूजन, इसमें भी वेद ज्ञान कराया है, और वेद ज्ञान ही कराया। इंद्रिय ज्ञान से मैं भिन्न हूँ, भावेंद्रिय ज्ञान से अधिक जाने आत्मने, है ना। इंद्रिय से जो अधिक जाने आत्मने वो जितेंद्र जिन होता है। वहाँ भी लिखा, युगल जी साहब ने भी सिद्ध पूजन में लिखा है। उन्होंने तो सबसे पहले उससे वेद ज्ञान कराया देह से, फिर शुभाशुभ भाव से भी, और फिर बाद में कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से भी, है ना। वो कड़ी है। देखो, अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्नयति। ये कौन सा वेद ज्ञान हो गया? मिट्टी की काया के बीच में कौन है? भिन्न चेतन राजा, है ना, चैतन्यमयी पदार्थ, जड़ से भिन्न। यहाँ क्या कहते हैं कि वह चमकता है, महकता है। महकता है यानी भिन्न ख्याल में आता है। शुभाशुभ की झड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की, है ना। शुभाशुभ की जड़ता तो वो तो गुरुदेव ने कहा ना, पाप पुण्य की रुचि तो करने लायक है ही नहीं। मरे जो पराया ज्ञान यानी जिसमें आत्मा विषय नहीं बनता, विषय पुद्गल ही बनता है, और साथ में राग भी है, तो पुद्गलों के प्रति लुभाता है ना। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, उस पर झुक जाता है, झुकाव हो जाता है, और आत्मा को भूलता है, और ऐसे कामों में इंद्रिय ज्ञान, है ना, निमित्त बनता है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वो छोड़ने लायक है, और वो इंद्रियों के अवलंबन से जानने वाली प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान में, वह ज्ञान ज्ञायक में से आता है, ऐसा जानकर ज्ञायक के प्रति, है ना, अपना आश्रय लो, उसको आदर करो, सम्मान करो ज्ञान स्वभाव से, है ना, ज्ञायक का अभिनंदन करो, तो फिर काम हो जाएगा। देखो ये इंद्रिय ज्ञान में जब ज्ञान लुटता है, अर्थात ज्ञान स्वभाव को तिरोभाव करते हुए ज्ञेयों का और ज्ञेयाकारों का और शुभाशुभ भावों का आविर्भाव करके स्वभाव का अनादर करता है। इसलिए यहाँ ये बात भी आई है। बहुत अद्भुत बात है भाई। देखो गुरुदेव श्री ने प्रयोजन वाली बात छोड़ते नहीं, टेक्निकल तो समझाते ही है, मगर प्रयोजन भी छोड़ते नहीं। ऐसा देखो कैसा है ये इंद्रिय ज्ञान। सबसे पहले कदाचित और दूसरा क्रमशः प्रवृत्त होने वाला, दोनों में लगाना दर्शन, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, है ना। इंद्रिय सुख भी कदाचित का है ना। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अरे सुख के काल में भी दुख, है ना, अनित्य है। एक कहते हैं ना परिस्थितियाँ बदलती है, बाहर में जो अनुकूलताएं फिर प्रतिकूलता आ जाती है, समझ में आया ना। और प्रति अनुकूलता हो तब भी वो मोह तीव्र हो जाए तो कसाई बढ़ जाती हैं। यानी कोई ठिकाना नहीं। जो तुम सुख के लिए पूरा जीवन हमने, जब अनादि से हम हैं तब से, अगर इस भाव में होश संभाला है, तब से क्या जन्मने से ही हमने यही प्रयास किया है कि बाहर में कुछ न कुछ ज्ञों को अर्थात जानने में आने वाले पदार्थों में कुछ फेरफार करके, जमा करके, उसको इकट्ठा करके, फिर कायम रख के, उसका लक्ष्य करके, है ना, अपना मान के हम सुखी हो जावे। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे पहले तो उसमें सुख है नहीं, दूसरा तुम्हारा वो होता नहीं, है ना, तीसरा उस संयोग में भी सदा बना रहता नहीं किसी के भी। समझ में आया कि नहीं? और संयोगी भाव का भी वही के वेग जैसे है ना। एक कभी तो भोगने के भाव खूब खुले और कभी मन बदल जावे, तो इसका भी ठिकाना नहीं है। यानी ये सब वेग है सब। तो और वितराग हो जावे तो बात ही खत्म हो गई। वितराग हो जावे तो इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं, वो मान ही लिया, और राग द्वेष भी नहीं होते, और फिर बाहर में शरीर आदि का भी अभाव होकर, है ना, वो तो वितराग होकर आनंद भोगेगा ना, निराकुल आनंद भोगेगा। ये तो आकुलता में आनंद का वास्तव में ख्वाब देखता है, अर्थात तो उसमें आकुलता में ही आनंद का भास करता है, आभास करता है।
ज्ञानी की बुद्धि और अज्ञानी की बुद्धि में कितना अंतर है, सुनना। देखो ये क्या कहते हैं कि कदाचित फिर क्रमशः प्रवृत्त होने वाला, क्रमशः प्रवृत्त होने वाला उसका अर्थ दर्शन लिखा है नीचे कि मूर्तिक इंद्रिय ज्ञान क्रम से प्रवृत्त होता है। देखो उगाड़ तो सबका है, पांच इंद्रिय विषयों का है, मगर जो प्रवर्तन करता है, व्यवसाय करता है, वो कैसे करता है? पहले रसना इंद्रिय संबंधी मान लो ज्ञान हो करता हो, और जो उसको घ्राणेन्द्रिय संबंधी ज्ञान करना हो पदार्थ का, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ये प्रवर्तन करता है, संक्रांति करता है, कई कई बार आया, यानी युगपद नहीं होता। समझ में आया? देखो हमें लगता है कि एक साथ होता है, और एक साथ होता नहीं, प्रवर्तन क्रमिक होता है। तथा मूर्तिक इंद्रिय सुख भी क्रमशः होता है ना, एक ही साथ सर्व इंद्रियों के द्वारा या सर्व प्रकार से नहीं होता। यानी पांच इंद्रिय के विषय को तुम एक साथ नहीं भोग सकते। अरे तुम्हारे पास थाली में चटनी है, दाल है, तो भी आप एक साथ में नहीं भोग सकते। समझ में आया ना? उसका क्रमशः लेना होता है, और वास्तव में ज्ञान कम क्रमशः होता है, पदार्थ जानने में क्रमशः आते हैं, तो उसका लक्ष्य भी क्रमशः होता है। समझ में आया ना? जिस समय सुगंध का तुम सुगंध में प्रसन्न होना और दुर्गंध में ग्लानि होना, इस प्रकार से भोगते ना इस विषय को, इस प्रकार से तो भोगते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उस समय कर्णेंद्रिय संबंधी जो म्यूजिक है उसका तुम भोग नहीं कर सकते, उस संबंधी लक्ष्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एक ही इंद्रिय के विषयों में उपयोग लगता है, और एक ही इंद्रिय के विषय में उपयोग लगता है तो वहाँ लक्ष्य होता है और राग द्वेष करता है। तो एक साथ सब पदार्थों को जान नहीं सकता, भोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कैसा है? क्रमशः प्रवर्तने वाला है, यानी पराधीनता है। इच्छा है तो एक है कि सारे पदार्थों को एक साथ भोग लूँ, और कल मैंने बताया थी भोगने का अर्थ है उसका लक्ष्य करके, है ना, राग आदि में परिवर्तन करना। लक्ष्य करना ही भोगना होता है, बाकी भोगना कुछ ऐसा वैसा नहीं, छूता ही नहीं, है ना। आत्मा को नहीं छूता वो तो सवाल ही नहीं है, मगर जीवा को, घ्राणेन्द्रिय को भी वो पदार्थ छूता नहीं। एक दूसरे पदार्थ में छूने की व्यवस्था ही नहीं है। और देखो और क्या कहते हैं, दूसरा नंबर है ना, ये पराधीन क्यों है? तो इसमें हाँ तीसरा नंबर सप्रतिपक्ष है। अब सप्रतिपक्ष का अर्थ क्या? विरोधी पक्ष सहित, यानी सुनना। इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान का विरोध पक्ष क्या दर्शन? अज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान के साथ जब प्रवृत्ति करता है उस समय अवदैहिक अज्ञान सप्रतिपक्ष विरोध पक्ष के साथ ही होता है। वो कुछ पदार्थों का ज्ञान होता है और कई पदार्थों संबंधी ज्ञान नहीं होता, इसलिए अवदैहिक अज्ञान के साथ। और जब जिस पदार्थ का ज्ञान होता है उस पदार्थ के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं होता, तो उस पदार्थों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना, वो अवदैहिक अज्ञान है। यानी कभी भी कोई भी पदार्थ को पूर्णतः नहीं जान पाता, एक सविषम ज्ञान है ना। इसलिए कैसा है? प्रतिपक्ष के साथ, इसको विरोध पक्ष के साथ। ऐसे ही सुख में भी ऐसा है, जो इंद्रिय सुख होता है, तो मान लो कि आप किसी विषय के बारे में आपको मान लो कि सुख भाषित हुआ, है ना। ऐसे जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आपको, आपके बालक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो उसके रिजल्ट आया तो 100 में से 98%, 98% आए, तो आप आनंद में आ गए कि ऐसा है। पर उसी समय उसके एडमिशन लेने का विकल्प चालू हो गया। समझ में आना? दुख भी चालू है, सुख भी चालू है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? अच्छा मिल गया तो बहुत फीस है ना। तो इसके साथ सुख के साथ दुख होता ही है। सुख के पश्चात, जिस सुख के पश्चात दुख हो, वो सुख कैसे होगा? हमने तो इतना ही सुना था। यहाँ आचार्य कहते हैं कि सुख के साथ दुख होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले तो स्वयं सुख नहीं है, विकल्पात्मक है, इसलिए विकल्प का दुख होता ही है। फिर भी वहाँ कषाय की मनता हो तो भी बहुत प्रकार के और विकल्प साथ में चलते हैं, इसलिए आकुलता रहती है। भोगने से पहले आकुलता, भोगने के काल में आकुलता, भोगने के बाद आकुलता, यानी भोगों के अंतर्गत आकुलताएँ होती है। ये तो कदाचित वहाँ कषाय की मनता हो जावे, उस प्रकार के विकल्प की शक्ति घट जावे, तो आकुलता कम लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि विषय में से सुख आए, हमने भोगा, ऐसा हमें लगता है नहीं। तो इस प्रकार से सप्रतिपक्ष और सुनना और विशेषण सहानि वृद्धि। ये क्या? हानि वृद्धि देखो लिखा है, यानी हानि वृद्धि सहित। देखो ये जो
इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों में घटित करते जाते हैं। इसलिए साथ में ले लेना कि हानि वृद्धि सहित का अर्थ क्या है कि जैसे इंद्रिय ज्ञान में कभी कभी तो बहुत क्षयक्षम हो, कभी कभी किसी विषय का बहुत क्षयक्षम हो सुनना, और किसी विषय में ढ हो, कुछ नहीं हो, कुछ इसको क्षयक्षम ही नहीं हो। एक एक तो ये है, चलो ये तो समझ में आएगा। मगर कभी कभी जिस विषय में बहुत जानते हो, मगर कभी कभी कुछ काल के बाद वो हानि हो जाती है उस ज्ञान में, है ना, नहीं होता, जानने में नहीं आता। प्रायः ऐसा होता है कि जैसे वृद्धत्व आता जाए तो इंद्रिय के विषयों का ज्ञान कैसा होता है, हानि को प्राप्त होता है। तो वृद्धत्व के कारण नहीं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है। ऐसा नहीं, ये तो सामान्य है, जवानी में भी होता है ऐसा। कभी कभी बहुत जानते हो और वो समय पे वो भूल जाते। कभी कभी लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि ये व्यक्ति को तो विषय समझ में है, इसको तो याद ही होगा, मगर वो फिर वो इसलिए उसको बोल के रखते हैं कि भाई मुझे तुम याद कराना, फिर वही भूल जाता है। हानि होती कि नहीं होती? अरे ये तो ठीक है, कभी ऐसा भी है कि अभी तुम्हें बहुत ही विद्वान हो और ऐसे भाव हो, शुभ अशुभ भाव ऐसे किए हो कि तुम एकेंद्र में पहुंच जाओ, तो ज्ञान की हानि कितनी होगी? पहले पंचेंद्रिय के विषय संबंधी ज्ञान की वृद्धि थी, अब एक इंद्रिय में जाके क्या हो गया? अभी एक खाली स्पर्शन इंद्र, तुच्छ ज्ञान है ना, उतना ज्ञान उस पदार्थ संबंधी ज्ञान होवे, इतनी हानि वृद्धि होती है। और ऐसे ज्ञान की तुम कैसे महिमा करते? और ज्ञान में हानि वृद्धि होती है और साथ में राग द्वेष है, इसलिए आकुलता भी होती है। ये हानि वृद्धि आकुलता में मोह राग द्वेष के कारण निमित्त बनती है। बनती कि नहीं बनती? इसलिए साथ में ये लेना कि ये है। और सुख में भी हानि वृद्धि होती ना। देखो सुख में हानि वृद्धि क्यों होती है, सुनना कि ये जो सुख है ना, उसका संबंध किसके साथ है? कषाय के साथ है। कषाय के साथ है ना, तो अब कषाय एक सरीखी एक सी तो रहती नहीं है ना, तीव्र मंद होती है। तो जैसे देखो अब भोग की ओर से देखें, भोग में जब कषाय तीव्रता जो है ना वो घटती है, भोगने की इच्छा है, तो फिर वो आनंद उड़ जाता। समझ में आया कि नहीं? कषाय में भोगने का आनंद जो वो समझता है वैसे, यानी वो भोगने में ज्ञान भी चाहिए और कषाय भी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? और फिर वो कषाय का ही स्वरूप है कि कषाय विषय बदलती है, तो उस विषय अपन कहते हैं ना, वो जैसे आम की सीजन में कहते हैं 3 साल और 3 महीना आम बराबर से सेवन करते, फिर क्या कहते हैं कि अभावी થઈ गई। શું અભાવી થઈ ગઈ? હવે नहीं, હવે तो रस બહુ થઈ ગયો, तो क्या हुआ? आनंद मिट गया, कषाय का अभाव हो गया। अरे कषाय का अभाव नहीं हो गया, ये कहा ना हानि वृद्धि होती है, वो कषाय में उस संबंधी कषाय में हानि हो गई और दूसरे विषय में वृद्धि हो गई। दूसरे कषाय बदलती रहती है, ढंग नहीं है। अरे जिस व्यक्ति के प्रति हम लक्ष्य करके प्रेम करते हैं, उसी व्यक्ति का लक्ष्य करके हम उसे द्वेष करते हैं, है ना। पहले हम उसे इतना चाहते हैं, कभी हम उससे दूरी चाहते हैं। तो एक कषायों में ठिकाना नहीं है, और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि हानि वृद्धि रहती है। और आत्मा की दृष्टि हो जाए, है ना, तो अनंत अनुबंधी वाली भोग प्रवृत्ति तो रहती ही नहीं, तो हानि हो जाएगी। और स्वरूप में लीन हो जाए तो संपूर्ण भोग की हानि हो जाए। ऐसा ही है ना भाई, इसीलिए इसकी कीमत ही नहीं है। मात्र भ्रम है कि हमें सुख लगता है, और हमारा सारा जीवन उस सामग्री जो लगती है ना, हमें सुख की सामग्री लगती है ना, पाप पुण्य के उदय में अनुकूलता होना भोग सामग्री में, तो उससे हमें सुख लगता है। और उस समय कषाय की तीव्रता हो तो सुख की भोगने की प्रवृत्ति होती है, और मंद हो तब उसमें आकुलताएं घटती है, सुख लगता है। ये सारी बातें हैं। और पाप के उदय में बाह्य की ओर से लेवे तो, उदय की ओर से लेवे तो पाप के उदय में क्या लगता है ना, बहुत प्रतिकूलता आती है, तो उसे सब दुख का प्रसंग लगता है। और कषाय वहाँ तीव्र हो, मैंने कषाय मतलब कि वो बहुत आकुलित होती है, तो भोगने के प्रति विकल्प ही नहीं जाता, उसी में ही उपयोग चला जाता है। और कषाय बीतती है तो फिर वो भोग का भी प्रसंग नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं? तो कई बातें हैं, ये सब प्रसंग है, वो वास्तव में जीव की शोभा नहीं है। कुल मिला के हानि वृद्धि वाला है सुख भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि रसगुल्ले में बहुत सुख आ रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत आकुलता हो रही है।
उसी उसी ही व्यंजन में, उसी ही मिष्टान में उसका लक्ष्य करके हमें हमारा सुख का आभास वाली सुख जो है उसकी हानि होती है और कभी वृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि वो कषाय से जुड़ा है उसका संबंध। इसीलिए कषाय ही नदी होती है, कषाय हानि वृद्धि वाली है। इसीलिए ये सब बातें यहाँ आई है। देखो अब कहते हैं कि इसलिए क्या करना, इंद्रिय ज्ञान को और इंद्रिय सुख को क्या करना है ना, गौण करके सुनना। गौण है ऐसा समझकर वह हे है अर्थात छोड़ने योग्य है। यानी देखो इसमें इसकी महिमा नहीं आना। ये हे करने की बात दृष्टि में है, फिर परिणाम में है। समझ में आया कि नहीं? पहले दृष्टि में हे होता है, फिर परिणाम में हे होता है ना। अथवा दृष्टि में हे होता है, साथ में ज्ञान में भी वह भिन्न लगता है, हे लगता है, और फिर परिणामों में हे होते हुए वास्तव में इसका त्याग होता है। किसका? इस भाव का, इस भोगने के भाव का। पदार्थों का तो ग्रहण त्याग होता ही नहीं है ना। वो तो वास्तव में जब भाव का त्याग होता है तो पदार्थ संयोग में आते नहीं, इसलिए उसका त्याग कहते हैं। और बाहर के पदार्थों का त्याग करने की ओर से कथन किए जाते हैं कि भाई तुम्हें ये छोड़ दो, ये मत खाओ, इसका त्याग कर दो, यानी उसका राग का त्याग कर दो। राग के त्याग से पहले उसमें उपादेय बुद्धि का, सुख बुद्धि का त्याग कर दो। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी चीज़ों में सुख की बुद्धि कल्पना करते हो, ऐसे भोगों में। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो हम कभी कभी ये शरीर की जो असूचि देखते हैं ना, ये तो देखो बहुत कठोर जीव को असूचि बताते हैं। वास्तव में असूचि बसूचि कुछ नहीं, उसका स्वभाव है। असूचि तो राग है ना। आश्रव असूचि है, शरीर असूचि नहीं है। वास्तव में तो हमें उसके जो ग्लानि करते हैं, अब शरीर का वो भाग, वो सब अंदर का खून आदि, वो मल आदि देख के वैराग नहीं आता, ग्लानि होती है। वो तो बताते हैं कि तू जिसमें मोहित हुआ है उसमें सुख कैसे होगा इसी गंदगी में, ऐसा कहकर उसे उसकी तीव्रता को थोड़ा घटाने की बात करते हैं। वास्तव में तो ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, और ये जो पर पदार्थ मेरे हैं नहीं, और राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होवे, तब जाके ये सारी बातें होती है। इतना समझ में आया भाई? ऐसा है। देखो ऐसा समझकर वह हे है अर्थात क्या है, छोड़ने योग्य है। इतना ख्याल में आया। और अब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों हे है। ये मूल गाथा का जो हमारे लिए प्रेरणा थी, उपदेश था। आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में हे क्यों है, हम हे क्यों, छोड़े क्यों, है ना। हमारा इतना पुण्य का उदय है, ठाठ है, इतनी बार में व्यवस्था मिली है ना। मतलब कि इतने भोग की हमें अनुकूलताएं मिली है, और आप कह रहे हो कि छोड़ देवे, तो कि भाई वो अधीनता है ना। तू पहले तो भोग नहीं सकता। ख्याल में आया कि नहीं? और तू जो भोगने का भास करता है, वो कषाय चाहिए, विषय एक साथ चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए। तू जिसको भोग मानकर सुखी होने के लिए करता है, उसमें ये सब अधीनता है, पराधीनता है ना। और हानि वृद्धि रूप है, सप्रतिपक्ष है, आकुलता सहित ही होती हैं। भोगने में देखो वो विषय को मिलाने का कितनी आकुलता रहती, समझ में? हर चीज़ का विकल्प, हमें उसको सेवन करने में कितने विकल्प रहते, तो कैसे वो सुखरूप होगा? आप सोच सकते हो, अनाहार आत्मा, आहार रहित आत्मा, जिसमें आहार का तीनों काल है ना अभाव है, आहार के भाव का अभाव है, ऐसे आत्मा के आश्रय से जो निवृत्त होते हैं, कषायों से वितरागी होते हैं, तो कैसे आनंद करते होगे? अरे तो उसे मतलब कि वितरागता में आनंद ही प्रकट होता है। वो उसमें कोई किसी की अधीनता न रही, परमाणु मात्र की भी जरूरत न रही, उसमें सुख है। मैं तो कई बार आपको ये बताता हूँ ना कि जैसे आपको कोई मतलब कि बहुत बड़ी पहचान हो, दर्शन डॉक्टर हो कि बड़े बड़े डॉक्टर लॉबी की, बड़े बड़े वो कैंसर के बड़े डॉक्टर, नंबर वन हार्ट के डॉक्टर की पहचान हो, तो मुझे बताओ कि आप सब डॉक्टरों की पहचान हो वो अच्छी बात है कि उस जरूरत ही नहीं पड़े वो अच्छी। आपको पुण्य का उदय रहे वो अच्छा, कि पुण्य के उदय की जरूरत ही नहीं पड़े वो अच्छी? कौन सी अच्छी बात है? अब जरूरत नहीं पड़े ऐसा हो सकता है। अब जरूरत नहीं पड़े
सबसे पहले ये नक्की करना है कि इसमें सुख नहीं है, और हम सुख मानते हैं वो अधीनता है, उसमें सुख कैसे होगा, ये निर्णय करो। तो सुख कहाँ है? तो कहते हैं कि एक शब्द में कहते हैं आत्मा में। आत्मा में अर्थात कहाँ? राग द्वेष रहित स्वभाव में। अर्थात ये राग द्वेष रहित हम हो जाए तो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपने चैतन्य स्वभाव को अनुभव करके, है ना, अपना रियल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर, आया ख्याल में? तो ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अगर हम अनुभव करते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं, और अपने इस अतीन्द्रिय ज्ञान जो इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता, इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता, समझ में आया ना? तो ऐसा जो जानने वाला स्वभाव जो है वो मैं हूँ, इसका अगर हमें महिमा आ जाए, उसका हमें परिचय हो जाए, तो यहाँ कहते हैं कि पदार्थ अणु मात्र की भी अनिवार्यता नहीं रहे। अब अणु मात्र की अनिवार्यता नहीं लगे तो राग द्वेष कहाँ से होंगे? तो जीव आनंद में रहता है, और ऐसा सदाकाल रहता है। अगर ये अनंत काल तक ऐसा रहा जा सकता है, और रहते भी है हमारे अनंत ज्ञानी इस प्रकार से आनंद में रहते। देखो अभी आगे, और अब दूसरा यानी अब कितनी, पहला कौन सी चर्चा हुई है ना? देखो, ज्ञान और सुख मूर्त है, अर्थात इंद्रियज है, ये पहली बात हुई थी। अब दूसरा यानी दूसरी बात, ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय है और अमूर्त है। अर्थात ज्ञान दो प्रकार का, इंद्रिय और अतीन्द्रिय, सुख दो प्रकार का, इंद्रिय और अतीन्द्रिय। तो जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान है वो तो है, वो बात हमने कर दी। अब दूसरी बात, अब दूसरा प्रकार कौन सा है? ज्ञान का अतीन्द्रिय, सुख का, सच्चे सुख का अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय सुख वो सच्चा सुख है, वास्तविक सुख है, परमार्थ से वही सुख है। तो वो सुख की हम थोड़ी चर्चा करते हैं। वो उपादेय क्यों है, वो प्रकट करने रूप क्यों उपादेय है? क्योंकि उसमें हमें एक परमाणु मात्र की भी अधीनता नहीं रहती। सब ज्ञों को जानने में हमें ज्ञों के पास नहीं जाना पड़ता, हमें कर्म की राह नहीं देखनी पड़ती, हमें उपयोग को वहाँ फिराना नहीं पड़ता, हमें तो स्वरूप में लीन होते हैं और सारा पदार्थ जानने में आ जाता है। इसलिए स्वाधीनता हो गई ज्ञान में, है ना? और स्वाधीनता हो गई तो फिर अधीनता का दुख भी चला गया, इसलिए सुख भी, है ना, वितरागता के निमित्त पाकर सुख भी निराकुल रूप प्रकट हो गया। ये अतीन्द्रिय सुख, हमें असुखी होना हो तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसे ज्ञान सभा में रमते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख यानी स्वाधीन सुख राग द्वेष के मिट जाने से प्रकट होता है, और ऐसा सुख फिर कायम रहता है, और जानना सबका बना रहता है। देखो अभी वो बात मैं यहाँ करता हूँ। देखो, और दूसरा ज्ञान तथा सुख, और कौन सा? अमूर्त रूप ऐसी, अमूर्त रूप यानी अतीन्द्रिय रूप, ऐसी चैतन्य अनुविधायी एकाकी आत्म परिणाम शक्तियों से तथाविध अतीन्द्रिय स्वाभाविक चिदाकार परिणामों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ। कैसे उत्पन्न होता है? देखो, सबसे पहले तो चैतन्य अनुविधायी एकाकी आत्म परिणाम शक्तियों से। आत्म परिणाम शक्तियों में गुरुदेव सिंह ने यहाँ जबरदस्त अपने प्रवचन में लिया है कि कौन सी शक्तियाँ? षटकारक क्रिया की शक्तियाँ, स्वयं कर्ता, स्वयं कर्व, है ना, स्वयं करण, स्वयं अपादान, संप्रदान, ये सब है ना। तो स्वयं कर्ता, कर्म, अधिकरण आदि, स्वयं षटकारक क्रिया रूप स्वयं शक्तियाँ है। अरे पर्याय स्वयं षटकारक रूप परिणमन होते हैं, इसलिए स्वयं जानता हुआ स्वयं ज्ञाता है, स्वयं ज्ञान करण साधन है, स्वयं ज्ञान क्रिया को प्राप्त होता है। ऐसा इस प्रकार से आत्म परिणाम शक्तियों से तथाविध उस प्रकार से अतीन्द्रिय स्वाभाविक चिदाकार परिणामों के द्वारा, है ना, आया ना, उत्पन्न होता हुआ स्वाभाविक चिदाकार अपने ही ज्ञान, अपने ही कर्ता कर्म करण अधिकरण शक्तियों के द्वारा चिदाकार ज्ञेयाकार रूप ज्ञान रूप स्वयं परिणमित होता हुआ उत्पन्न होता है। स्वयं यानी आत्मा के प्रदेशों से, क्योंकि ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय है ना। और आत्मा के प्रदेशों से स्वयं अपना ही आत्मा साधन है ना, अपना ही आत्मा करण है, ज्ञान स्वाभाविक करण है, उस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ अत्यंत आत्माधीन है, आत्मा के अधीन है। ये जो केवल ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, आत्मा के अधीन है। आत्मा के अधीन होने से आत्मा के अधीन है, इसीलिए
किसी साधन की अधीनता नहीं रही इसलिए नित्य है। समझ में आया ना। फिर युगपद है ना, युगपद प्रवर्तमान है। क्यों? क्योंकि आवरण नहीं है, इंद्रिय का माध्यम नहीं, इसलिए क्रमशः नहीं है, इसलिए युगपद है ना। युगपद होता है वह नित्य ही होता है, ऐसा। फिर निप्रतिपक्ष है, यानी कोई भी चीज़ अछूती नहीं रहती जानने में। सुख में भी ले लेना, है ना, ये सुख भी जो एक बार अतीन्द्रिय सुख हो जाए, वितरागता हो जाए, फिर कभी राग होता नहीं, इसलिए नित्य है, वो सुख कायमी रहने वाला है। फिर है ना, अब युगपद यानी परिपूर्ण है। अब इंद्रिय नहीं है ना, इसलिए वो वास्तव में जो ये कहते थे ना कि इंद्रिय सुख में कैसा है, क्रम पड़ता था, मगर इसमें तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से वितराग हो गए, इसलिए निरंतर, है ना, निरंतर परिपूर्ण सुख को भोगते हैं, अनंत शक्तियों का लाभ लेते हैं एक साथ में, है ना। इसीलिए वो कैसा है, क्रमशः नहीं है, ऐसा। निप्रतिपक्ष है, यानी इसमें अभी कोई दुख वाली बात नहीं रही। राग होता, थोड़ा राग होता और थोड़ी वितरागता होती तो सुख दुख वाली प्रक्रिया होती, पर ये भी इनके नहीं है। और हानि वृद्धि से रहित है। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर दूसरा भी केवल ज्ञान होगा तो भी परिपूर्ण होगा, तीसरा भी केवल ज्ञान रूपी परिणमित होगा, यानी परिपूर्ण, यानी भूतकाल की पर्याय भी जानते हैं, वर्तमान की भी जानते हैं, भविष्य की भी जानते हैं। तो मान लो कि भूतकाल की जान ली, वर्तमान की अब जान ली, भविष्य की भी जान ली, भूतकाल हो गई तो अब जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको भी जानते रहेंगे, तीनों पर्याय को जानते रहेंगे और आनंद में भी रहेंगे, क्योंकि राग द्वेष नहीं है, ऐसा। इसीलिए मुख्य है, ऐसा समझकर वह ज्ञान और सुख उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार से ये 53 की गाथा पूरी हुई। अब देखो 54 में अतीन्द्रिय ज्ञान है ना, वो उपादेय है, उसका खुलासा और करते हैं। फिर 55, 56, 57 सुनना। 54वीं गाथा में ये अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष की सिद्धि करते हैं और कहते हैं कि इसलिए उपादेय है और इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान भी उपादेय है, और प्रत्यक्ष होने से सुख भी प्रत्यक्ष है। किसी विषय को लक्ष्य नहीं करना है, आत्मा को ही लक्ष्य करते हुए होता है, और आत्मा तो स्वयं है, इसलिए इसमें भी किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं है, इसीलिए वो बताएंगे। फिर 54, 55, 56 और 57 तीन गाथा में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की अधीनता परोक्ष रूप से, है ना, परोक्ष, पर वत्ता अक्ष, यानी उसमें आत्मा, अक्ष यानी आत्मा, पर यानी इंद्रिय का आश्रय लेके वर्तता है, इसलिए इसमें बहुत विडम्बना है, बहुत तकलीफें है, ये बताकर उससे भी पुनः बताते हैं कि वो परोक्ष है, छोड़ने योग्य है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना है विषय। अभी मुझे एक खास सूचना देना है कि जो अभी 53 गाथा के बाद जो ये मैंने विषय बता दिया, वो सारा विषय जो सुख अधिकार का और आगे चलेगा, और वो कब चलेगा, अब 10 लक्षण पर्व के बाद, यानी 10 लक्षण के पूर्व आज अंतिम प्रवचन है। अभी मान लो कि गुरु शुक्र शनि 3 दिन रहे हमारे पास, तो इस 3 दिन में आपको जो विषय लेने वाला हूँ 10 लक्षण पर्व में, कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ से मैं लूँगा। आपके पास पत्रिका आ गई है, विधान का लाभ होगा, 10 लक्षण विधान का भी लाभ होगा, ऑनलाइन सब होने वाला है। कर्ता कर्म अधिकार मेरा सुबह का मेरे माध्यम से स्वाध्याय होगा, आप उसका स्वाध्याय 3 दिन में बराबर करना, और रात्रि में जितेंद्र जी के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार और 10 धर्मों का परिचय भी होगा, उसमें भी आप स्वाध्याय कर सकते हो और करना भी चाहिए। और दोपहर में भी अनेक विद्वान, मलाड़ के ही विद्वानों के द्वारा हम अपना अलग अलग विषयों पे क्लास का आयोजन किया गया है, और बाकी जो आयोजन है वो तो पत्रिका में लिखा हुआ है। तो हम खूब तैयारी करें। तैयारी किस बात की करें, अभी तो आपको आना जाना भी नहीं है, कपड़े भी खरीदने नहीं है, और वो तैयारी होती नहीं। स्वाध्याय आराधना की तैयारी, वेद ज्ञान के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसे ऐसे विषय आएंगे, ऐसे ऐसे 10 धर्म, है ना, मुनि धर्म, और जो वास्तव में साक्षात कारण है मुक्ति का, एकमात्र संयम का जीवन होना चाहिए। स्वरूप में लीन होने के लिए संयमित जीवन अनुकूल होता है और उसकी प्रेरणा होगी, और स्वरूप में लीनता ही धर्म है, चारित्र ही खरेखर धर्म है, और श्रद्धान सम्यक दर्शन उसका मूल है। इस प्रकार से रत्नत्रय के धर्म की बोरछाट छूटने वाली है, उसकी चर्चाओं में भी बहुत इसकी बातें आएगी, ये सब बातें आने वाली है। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ कि 10 लक्षण पर्व के बाद यही विषय यहाँ से जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ से हम पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पहला अधिकार जो है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अद्योपांत 92 गाथा तक
यहाँ चलने वाला है। 80वीं गाथा उसका हार्द रहेगा, टॉप में रहेगी। ये सारी चीज़ें भी शुभ परिणाम अधिकार में अपन खुलासा से बात करने वाले हैं। इसीलिए आप इसी का भी स्वाध्याय कर सकते हो। ये 2-3 दिन आपको छुट्टी नहीं दी है, ये पूर्व तैयारी के लिए एक प्रकार से मौका दिया जा रहा है। और इस प्रकार से हम पुनः संडे के दिन सुबह में पुनः मिलते हैं। कर्ता कर्म अधिकार समय सार का हम प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।